नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम बड़ा बदलाव लेने जा रहा है। अगले 48 घंटों में तापमान 3 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। कोहरा घना होगा और बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। छोटे शहरों से निकलकर बड़े नाम बनने की कहानी फिर चर्चा में है। प्रयागराज के अलख पांडे को यूपी गौरव सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने यह सम्मान सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखने वाले छात्रों को समर्पित किया। यह सफलता बदलाव की ताकत को दर्शाती है। यूपी की लखपति दीदियां अब आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है। ई रिक्शा, डेयरी, कैफे और मसाला कारोबार से आय बढ़ा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। बुंदेलखंड में हजारों महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर बालिनी कंपनी के माध्यम से सीधे भुगतान प्राप्त कर रही हैं। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है। निजी जीवन से जुड़े सवालों पर चर्चा तेज हुई। अपर्णा यादव ने तलाक के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। उन्होंने इसे निजी मामला बताया। धार्मिक विवादों की जांच को सही प्रक्रिया करार दिया। मंच से संयम और समझदारी की अपील की गई। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। शिक्षा, रोजगार और बेहतर इलाज के वादों को दोहराया। भीड़ बढ़ने के कारण रैली में अफरा तफरी की स्थिति बनी। नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। वाराणसी में कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। मकान, जमीन और बैंक खाते जांच के दायरे में आए। आने वाले दिनों में आस्था का बड़ा सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। माघ पूर्णिमा से पहले कानपुर से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज की ओर रवाना होंगे। रोडवेज अतिरिक्त बस सेवाएं चला रहा है। रेलवे भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था कर रहा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अहम सूचना। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा चूकने पर पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। हल्का बुखार समझकर दवा लेना एक किशोर को भारी पड़ गया। बिना जांच लगातार एंटीबायोटिक लेने से संक्रमण गंभीर हो गया। डॉक्टरों ने इस लापरवाही को खतरनाक बताया। शायरी की दुनिया में शोक की लहर है। मशहूर शायर ताहिर फराज का सीने में दर्द के बाद निधन हो गया। बदायूं में जन्मे इस रचनाकार की गजलें आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। किताबों के जरिए जिंदगी बदलने की प्रेरणा जारी है। अलख पांडे की संस्था शहीद जवानों के परिवारों और जरूरतमंद छात्रों को सस्ती और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराकर सामाजिक बदलाव की नई मिसाल पेश कर रही है। मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों में बारिश, मैदानी राज्यों में तेज हवाएं, ओले गिरने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। कागजों में सूखी फसल दिखाकर यूपी के कई गांवों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए बीमा क्लेम पास कराए गए। करोड़ों रुपए बाहरी खातों में ट्रांसफर हुए। जांच के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। वाराणसी में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम के बावजूद सपा नेताओं को रोका गया। लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सवाल खड़े हुए। धार्मिक आयोजन से जुड़ा विवाद और गहरा गया।
दशोम गुरु को मरणोपरांत पद्म भूषण देने का निर्णय लिया गया है। उनके सामाजिक संघर्ष और योगदान को पूरे देश में सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है। डेयरी और दूध उत्पादन ने गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। बुंदेलखंड के सैकड़ों गांवों में महिलाएं डिजिटल भुगतान आधारित डेयरी मॉडल से जुड़कर स्थायी आमदनी अर्जित कर रही हैं। आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी जा रही है। आज मंच से सामाजिक सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की सुरक्षा, अवैध धर्मांतरण और नशे के खिलाफ समाज को जागरूक और सतर्क रहने की अपील की। मुरादाबाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 60 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें 6 इंस्पेक्टर और कई उपनिरीक्षक शामिल हैं। कर्तव्यनिष्ठ और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को विशेष मान्यता मिली है। संभल पुलिस ने एक बड़े फर्जी बीमा गिरोह का भंडाफोड़ किया। 11,44,000 नकद, अहम दस्तावेज और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। 12 राज्यों में फैले गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामे की स्थिति बनी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हालात नियंत्रण में लाए गए। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने पिता की याद में भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने पिता की मोहब्बत, सीख और तालीम को अपनी ताकत बताया। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। आगरा और लखनऊ में तेज हवाओं के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। 27 जनवरी से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओले गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी का दौरा प्रस्तावित है। आगरा पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूपीएसएसएससी ने ऑडिटर और सहायक लेखाकार पद के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब मेरिट सूची और रोल नंबर के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। 8 वर्षों की मेहनत के बावजूद काबिलियत का सही उपयोग न होने का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया। पति को फंसाने के लिए पत्नी द्वारा 2 बार मांस भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हुआ। 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। मुख्य आरोपी फरार है। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी दावोस दौरे पर नहीं गए। वे जापान और सिंगापुर के निवेश दौरे पर जाएंगे। 22 से 26 फरवरी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन और फाइनेंशियल सेक्टर में 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इंदिरा पार्क में बंदरों के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डर के कारण वह छत से कूद पड़ा और पैर में फ्रैक्चर हो गया। नगर निगम पर लापरवाही के आरोप पहले भी लग चुके हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी और प्रशासन के खिलाफ विरोध स्वरूप होर्डिंग लगाई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मारपीट और गुरु के अपमान का हवाला देते हुए नाराजगी जताई गई। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। मेरठ में बारिश और सड़क की ढलान के चलते ई रिक्शा अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। चालक सनी की डूबने से मौत हो गई। नाले पर सुरक्षा दीवार न होने से हादसा और गंभीर हो गया। लखनऊ में बैंक कर्मी सत्येंद्र द्वारा गोमती नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। फिलहाल कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। देवरिया में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 100 एकड़ भूमि पर सरदार पटेल औद्योगिक हब विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश में इजाफा होगा। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद मॉडल को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ करीब 72 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी घटना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने संत समाज के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग रखी है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। परीक्षा से पहले छात्रों के लिए जरूरी संदेश सामने आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा को जिंदगी का आखिरी पड़ाव न समझें। बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, उनका मनोबल बढ़ाएं। तुलना करना मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। कर्तव्य पथ से हर साल
देश और दुनिया को एक सशक्त संदेश जाता है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के चयन से भारत अपनी वैश्विक कूटनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इस बार यूरोपीय संघ के साथ रिश्ते मजबूत करने के संकेत मिले हैं। रणनीतिक बदलाव चुपचाप जारी है। भारत अब अमेरिकी बॉन्ड पर निर्भरता कम करते हुए सोने के भंडार को लगातार बढ़ा रहा है।